स्वर्ग सुमन के चाहने वाले सारे श्रोताओं को प्रभु यीशु के मधुर नाम से मेरा आप सबको सलाम। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल और आशीष होंगे। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन से आज के अध्ययन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका दूसरा अध्याय 2, 3, 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे। मैं आपके मध्य में पढ़ने जा रहा हूँ। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। वचन 8 और 9। तब उसने उनसे कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। वचन 9। तब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और वह नहीं जानता था वह कहाँ से आया। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि एक विवाह में यीशु मसीह को निमंत्रित किया गया था, यीशु मसीह को न्योता दिया गया था, यीशु मसीह को इनवाइट किया गया था। तो इस समय में मैं आपके मध्य में जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ वो यह है कि यीशु मसीह को न्योता देना। काना गांव में यीशु मसीह का यह पहला चमत्कार था। गलील के काना गांव में यीशु मसीह और उसके चेलों को भी वहां पर न्योता दिया गया था। दूसरे शब्द में कह सकते यीशु मसीह और उसके चेलों को उस विवाह में बुलाया गया था, उसको आमंत्रित किया गया था। और इसलिए हम यीशु मसीह के पहले चमत्कार को इस गलील के काना में देख सकते हैं। प्रियो, आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों उस घर में, जिस घर में विवाह था, वहां पर चमत्कार किया? क्यों यीशु मसीह ने असंभव कार्य को संभव करके दिखाया? उसका एक ही उद्देश्य है, क्योंकि यीशु मसीह को वहां पर बुलाया गया था। यदि आप और मैं भी यीशु मसीह को आपके मेरे जीवन में बुलाते हैं तो यीशु मसीह वास्तव में आपके मेरे घर में भी चमत्कार करेगा। तो क्या इस समय आप तैयार हैं यीशु मसीह को अपने दिलों में, अपने जीवन में, अपने घर में न्योता देने के लिए? आप सोचे ना, जिस घर में विवाह था, यदि यीशु मसीह वहां पर नहीं होता तो उन लोगों की बेइज्जती हो जाती, उन लोगों का अपमान हो जाता, उन लोगों को लोगों के ताने सुनना पड़ता था। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह वहां पर थे, इसलिए यीशु मसीह ने उनको अपमान होने से बचा लिया। क्योंकि यीशु मसीह को उस घर में न्योता दिया गया था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस परिवार का अपमान होने से बचा लिया। यीशु मसीह ने उस परिवार को लज्जित होने से बचा लिया। जानते हो क्यों? क्योंकि एक ही कारण है, उस परिवार ने जिस घर में विवाह था, यीशु मसीह को वहां पर बुलाया था, यीशु मसीह को इनविटेशन दिया था। इस समय में मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं। यदि आपको लग रहा है समाज में बार बार आपका काम असफल हो रहा है, यदि आपको लग रहा है बार बार काम आपके हाथ से निकल जा रहा है, यदि आपको लगता है इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मेरे हाथ में सफलता क्यों नहीं आती है, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बहुत ज्ञानवान हूं, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, लेकिन फिर भी मेरे हाथ में सफलता क्यों नहीं आ रही है? प्रियो, आपका उत्तर मेरे पास है। आइए ना फिर से एक बार आप यीशु मसीह को अपने जीवन में न्योता दीजिएगा, उसको आप अपने घर में, अपने जीवन में, अपने दिल में आमंत्रित कीजिएगा। वो यीशु मसीह जरूर आपको आपके जीवन में सफलता देगा। वो यीशु मसीह जरूर आपके जीवन में सारे असंभव काम को संभव करने की सामर्थ्य रखता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह इस दुनिया को रचने वाला है। वो यीशु मसीह सारे मनुष्य जाति की परवाह करने वाला है। वो यीशु मसीह मनुष्य के साथ
प्रेम करने वाला है। इसलिए वो यीशु मसीह को इस समय में अपने जीवनों में निमंत्रित कीजिएगा, उसको न्योता दीजिएगा। वास्तव में आपके घर में आकर अभी तक के भलाई आपको यश नहीं मिला है, अभी तक के आपके हाथ में सफलता नहीं मिली है। जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में न्योता दोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर वायदा का पक्का परमेश्वर है। यदि आप उसको न्योता दोगे, वह जरूर आपके सारे काम को सफल कर देगा। यदि आप उसको कहें, यीशु मसीह जिस प्रकार आप काना गांव में जाकर उस विवाह के घर में चमत्कार किए थे, यीशु आप मेरे जीवन में कीजिएगा, जरूर यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करेगा। यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत बड़ा आश्चर्य क्रम करेगा। उसके हाथ में सब कुछ करने की शक्ति है। वह अद्भुत, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी और लोगों की मदद करने वाला ईश्वर है। इसलिए तो वह परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया, ताकि लोगों की आवश्यकता को पूर्ण कर सके। इस दोपहर के समय में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाया है? क्या आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में न्योता दिया है? यदि नहीं, आइए उस यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाइएगा और जरूर आपके असंभव काम को यीशु मसीह संभव करने के सामर्थ्य रखता है। यहां पर जिस घर में विवाह था, आप बताइए, यदि उस घर का जो दाखरस समाप्त हो जाता, तो लोगों के सामने उनका अपमान हो जाता, लोगों के सामने उनकी बेइज्जती हो जाती। लेकिन जब उन्होंने कहा, यीशु आप मेरे घर में आइए, यीशु मसीह आप भी स्थिति को संभाल लीजिएगा, उन्होंने यीशु को सौंप दिया, उन्होंने यीशु मसीह को महत्व दिया। इसलिए यीशु मसीह ने उस घर में उनके कस्टम के अनुसार उस पानी को पुनः एक दाखरस में बदल दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को न्योता दिया गया था। आइएगा, यीशु मसीह आज कोई भी परिस्थिति को आपके जीवन में बदलने के लिए तैयार है। हे जवानों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। आपको लग रहा है कि बार बार आपके हाथ में सफलता नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि मेरे जीवन का कैसा होगा। मैं एक ही बात आपको बताकर उत्साहित करना चाहता हूं। एक बार तो यीशु मसीह को आमंत्रित कीजिएगा, उसको अपने जीवन में बुलाइएगा, पुकारिएगा, और जरूर आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन का मालिक बनेगा। और जब आपके जीवन का मालिक बनेगा, तो आपको देखभाल करने वाला वह खुद बन जाएगा, आपके जीवन में आशीष देने वाला वह खुद बन जाएगा। शर्त केवल इतनी है, उस यीशु मसीह को अपने जीवन में जरूर बुलाएगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब यीशु मसीह ने उस घर में देखा कि वहां पर दाखरस की कमी है, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अब दाखरस को निकालो। कब? जब यीशु को महत्व दिया गया, जब यीशु को इंपॉर्टेंस दिया गया, तब यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया। वो ईश्वर ऐसा परमेश्वर है जो सारे विपरीत परिस्थिति को आसान कर देता है। वो ईश्वर ऐसा परमेश्वर है जो सारे असंभव को संभव में बदल देता है। आइए जवानों, बड़े बुजुर्गों, उस यीशु को अपने घर में बुलाइएगा। यदि हमारे घर में सब कुछ है और यदि यीशु मसीह नहीं है, तो हमारे घर में समस्या के ऊपर समस्या आती रहेगी। लेकिन जब आप यीशु मसीह को अपने घर में न्योता दोगे, जब उसको कहोगे, यीशु आप मेरे घर का मालिक बन जाए, जब उससे कहोगे, यीशु आप मेरे जीवन के मालिक बन जाए, मैं बताना चाहता हूं, वो यीशु मसीह जिसने काना गांव में चमत्कार किया था, वही यीशु मसीह आपके जीवन में भी चमत्कार करेगा और आपको लज्जित होने से बचाएगा, आपको अपमानित होने से बचाएगा। वो यीशु मसीह आपके जीवन के समस्या का समाधान करेगा। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। और मैं फिर से एक बार आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, उस यीशु को अपने घर में, अपने जीवन में, अपने हृदय में न्योता दे। आइए हम 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता,
यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं प्रभु। गलील के काना में आपको बुलाया गया और आपने पानी को दाखरस में बदल दिया। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आप उनके हृदय में जाइएगा, उनके जीवन में जाइएगा, उनके जीवन का, घर का और परिवार का मालिक आप बनिएगा और प्रभु उनके जीवन में भी आप अद्भुत चमत्कार कीजिएगा। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुनकर हाँ में उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।